गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट विल बी ऑन डेप्रिसिएशन। इसके पहले जो भी हमने वीडियोस किया है उसमें हम लोग मशीन अकाउंट बनाते थे और डेप्रिसिएशन अकाउंट, मगर आज जिस मेथड से हम लोग बनाएंगे दैट मीन्स उसमें हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे इंस्टेड ऑफ द डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मेथड में क्या होता है कि जो मशीन होती है उसे हम उसके ओरिजिनल कॉस्ट में दिखाते हैं, यानी हर साल जो डेप्रिशिएट करते हैं उसे हम लोग मशीन से नहीं घटा के वी मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट दैट इज कॉल्ड द प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। सो लेट्स डिस्कस सम। On 1st April 2020, firm purchased the machine for rupees 12 lakh. On 1st October 2022, a part of the machinery purchased on 1st April 20 for 80,000. Sorry, this is 80,000. For 80,000 was sold for 45,000, and a new machinery was purchased on and installed on the same date. Depreciation is provided at the rate of 10% under WDV method, return on value method. Prepare necessary ledger if provision for depreciation account is maintained. ठीक है, तो ये सवाल है। आपने एक मशीन खरीदा 12 लाख का और 1 अक्टूबर 2022 को उसमें से एक मशीन जो कि हमने 80,000 खरीदा था उसको आप बेच रहे हो, एंड यू हैव टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो लेट्स मूव ऑन विद द सब्स। ये देखिए मशीनरी अकाउंट है हमारा। अब इसको स्टार्ट करेंगे। डेट क्या है हमारा? 1 अप्रैल 20। हमने मशीन खरीदा है तो एंट्री जगह टू बैंक। कितने का मशीन था? 12 लाख का। ठीक है, अब चूंकि उस साल और कुछ नहीं हो रहा है इसलिए इसको हम लोग एज इट इज क्लोज कर देंगे। 31/3/21 बाय बैलेंस CD 12 लाख। ठीक है, चूंकि अब इसमें कुछ है नहीं तो इसको हमने यहीं पर बैलेंस ऐसे कर देना है। किस लिए? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग को इसको रिड्यूस नहीं करना होता, इसको वी कीप द बैलेंस ऑफ मशीन एट द सेम अमाउंट। अब मगर इसमें डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा हमको, तो अब आ जाते नीचे। इसका दूसरा अकाउंट है दैट इज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो डेप्रिसिएशन अपने यहाँ पे दिखाया करते थे वो हम लोग अब प्रोविजन में दिखाएंगे। ठीक है, कैसे होगा? तो इसमें तारीख आ जाएगा ईयर एंड में 31/3/21 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 12 लाख में 10% था, यानी मशीन का हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,20,000। क्लियर? अब वही इसको क्लोज करेंगे अपने 31/03/21 टू बैलेंस CD 1,20,000। ठीक है, अब ये हमारा ओपनिंग खुल जाएगा यहाँ पे 01/04/21। ओके, बाय बैलेंस BD 1,20,000। ठीक है, उसी तरीके से ऊपर वाले अकाउंट को भी ओपन कर देंगे। ऊपर में हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये निकला था, तो 01/04/21 टू बैलेंस BD। क्योंकि उसको रिड्यूस हमने नहीं किया इसलिए ये 12 लाख ही रह जाता है। क्लियर? अब सेकेंड ईयर में भी ये रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये प्रोविजन मेथड है। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? 031/03/21 बाय बैलेंस CD
अगेन 12 लाख, ठीक है। और ये नेक्स्ट ईयर फिर वैसे ये ओपन हो जाएगा। ये 22 हो जाएगा, ओके। टू बैलेंस BD वही 12 लाख। ओके, नाउ वी मूव टू द प्रोविजन अकाउंट। अब 1,20,000 घट गया है, यानी 12 लाख में 1,20,000 घट गया, तो मशीन का वैल्यू कितना हो गया है? दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1,20,000, दैट इज 10,80,000। ओके, तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 31,03,22 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन बनेगा 10,80,000 का 10%, यानी 1,08,000। क्लियर? अब इसको हमने ऐड कर देना है। ओके, तो ये हो जाएगा 2,28,000। क्लियर? यहाँ भी वही आएगा 2,28,000। 31/03/22 टू बैलेंस CD। ये 2 साल का डेप्रिसिएशन आ गया ये वाला। अब इसको अगले साल फिर ओपन कर देना है। 01/04/22 बाय बैलेंस BD 2,28,000। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब थर्ड ईयर में आप क्या कर रहे हो कि ये जो मशीन है 12 लाख का, उसमें का एक हिस्सा आप बेच रहे हो। कब बेच रहे हो? यू आर सेलिंग इट ऑन द 1 अक्टूबर। क्लियर? तो 01/10/22 हमको उस पर्टिकुलर मशीन का 6 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कितना होगा, इसके लिए हम लोग को वर्किंग बनाना पड़ेगा। देखिए, ये वर्क नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। 1/4/20 को हमारे मशीन का कॉस्ट कितना था? कॉस्ट ऑफ मशीन उस 12 लाख में इंक्लूडेड था 80,000 रुपया। एक साल हमने डेप्रिशिएट का 10%, तो 8,000 रुपया आया इस पर। मशीन का बुक वैल्यू कितना हो गया? 72,000। ओके, ये हो गया 72,000। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएशन लगा इस पर 10%, 7,200, यानी मशीन का बुक वैल्यू कितना हो गया? 64,800। ये बुक वैल्यू ऑन 14 इतना, ठीक है। सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर का स्टार्ट है। अब आपने उसको बेचा कब है? आपने उसको बेचा है 1/10/22 को बेचा है। तो इस 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? ये इसका साल के शुरू में वैल्यूएशन था 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और 6 महीने का यानी 3240, ये हो गया 6 महीने का डेप्रिसिएशन। क्लियर? और इसको घटाने के बाद मशीन का वैल्यू कितना हो गया? 61,560। ओके, और इस मशीन को आपने बेचा है 45,000 में। तो एज बिकॉज द बुक वैल्यू इज मोर एंड द सेल प्रोसीड्स आर लेस, so this is the loss. Okay, this is the loss on sale of machine. Clear? ये हो गया वर्क नोट 1। अब आते हैं वर्क नोट 2 में, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर ऑन द बैलेंस ऑफ रिमेनिंग मशीनरी। तो भाई 12 लाख में तो 80,000 का ही मशीन हमने बेचा था, तो बाकी मशीन्स कितने का बचा हुआ है? तो अब देखिए, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन क्या है? 12 लाख का मशीन था, उसमें पहला साल हमने डेप्रिशिएट किया 1,20,000, दूसरे साल हमने डेप्रिशिएट किया 1,08,000, और रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो 2 साल के उपरांत मशीन का वैल्यू है, बुक वैल्यू 9,72,000। क्लियर? अब इस 9,72,000 में
ये वैल्यू भी शामिल है 64,800। देखिए बुक वैल्यू मशीन सोल्ड 64,800, तो ये माइनस कर दिए। तो ये जो मशीन है 9,07,000 की, ये हमारी रिमेनिंग मशीन है। ओके, तो इस 10% ऑन दिस वैल्यू इज दिस वन। ठीक है, और उसी दिन हम एक और मशीन खरीद रहे हैं, नई मशीन खरीद रहे हैं, जिस दिन बेच रहे हैं 1,58,000 की, उस पर 10%, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 7,900 रुपया। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग मशीन्स। ओके, तो ये है आपका वर्क नोट। सी, दिस इज द वर्क नोट, द बैलेंस, द टोटल ऑन द रिमेनिंग मशीन्स। ओके, अब इसको अकाउंट्स में कैसे दिखाना है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन डालेंगे हम लोग। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना निकला था हमारा, जो मशीन बेचा हमने उसका 3,240। ओके, so this is the value of the depreciation on machine sold 3,240। क्लियर। अब जो बैलेंस ऑफ मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 31,03,22 बाई डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग मशीन। ठीक है, ये हो गया 98,620। ठीक है, ये हो गया आपका वर्क नोट 2। क्लियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन द रिमेनिंग मशीन। क्लियर। अब इसको हम लोगों ने ऐड कर देना है। ठीक है, इसका एडिशन आएगा 3,29,863। 3,29,860। इसको यहीं पे बैलेंस करेंगे इस तरीके से, 3,29,860। ठीक है, मगर चूंकि हम यहाँ पे एक मशीन सेल कर रहे हैं, कब कर रहे हैं हम लोग, 1/10/22, तो कुछ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमको यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो किस पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्या ट्रांसफर करेंगे हम लोग, जो मशीन हमने बेचा 80,000 का, उस पर 10% पहले साल में कितना था, 8,000। फिर सेकेंड ईयर का उसका डेप्रिसिएशन कितना था, 7200। ठीक है, और आज उसका डेप्रिसिएशन हो गया इस साल जिस बेच रहे 6 महीने का डेप्रिसिएशन का 3,240। ठीक है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ है 18,440। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर देंगे। अच्छा, 31/03/23 टू बैलेंस CD। ठीक है, 3,11,420 यहाँ पे ओपन कर देंगे इसको, 01/04/23 बाय बैलेंस BD। ठीक है, 3,11,420। ठीक है, अब ऊपर आ जाएंगे अपने, ये मशीन अकाउंट। क्लियर। तो इसका ओपनिंग बैलेंस था, बस में आ जाएंगे 01/10/22 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कितना रुपया डेप्रिसिएशन हुआ था मशीन पे जो हमने बेचा है, 18,440। और फिर हमने उस मशीन को बेचा था कितने में, बाई बैंक इसको हमने बेचा था 45,000 में। और इसमें मेरा लॉस कितना आया था, बाई PL अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा लॉस ऑन सेल। और इसका ये क्या था, वर्क नोट 01। ठीक है, कितना आया था हमारा लॉस इसमें टोटल, 16,000
560 रुपये। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 80,000 रुपये आएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। ओके, अब इसी साल को हम लोग एक मशीन और खरीद रहे हैं। जिस दिन बेची जा रही है उस दिन हमने एक मशीन खरीदा। कितना? 01/10/22 टू बैंक। ठीक है, तो बैंक से हम लोग कितने का मशीन खरीद रहे हैं? 1,58,000 का। ठीक है, नाउ सिंपली ऐड दिस अप। ठीक है, तो इसका एडिशन आ जाएगा 13,58,000। 13,58,000 यहाँ इसका बैलेंस कर दो। 13,58,000। ठीक है, अब आ जा रहा है हमारा क्लोजिंग डेट में, दैट इज 31/03/23 बाई बैलेंस CD। ओके, तो बाई बैलेंस CD इसका आ जाएगा 12,78,000। 80,000 घट जाएगा इससे, 12,78,000। ठीक है, अब इसको हमने नेक्स्ट ईयर में ओपन कर देना है। नेक्स्ट ईयर क्या है हमारा डेट? 01/04/23 टू बैलेंस BD 12,78,000। Okay, so this is how you do the sums relating to depreciation account. Okay, with provision for depreciation. ठीक है, देखिए इसका वर्किंग है। Understood? Okay, so you can comment on the problems if you have any. Okay, and next video will be on the asset disposal account. Okay, so please subscribe and like this channel, and thank you.